नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि हमारे आसपास निरंतर अस्पताल और नए नए चिकित्सा केंद्र खुलते जा रहे हैं, लेकिन बीमारियों का स्तर वैसे ही बढ़ता जा रहा है। सारे उपाय किए जा रहे हैं, फिर भी हमारी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की स्थिति दिन प्रतिदिन और निचले स्तर पर जा रही है। क्या कभी आपने सोचा कि हम सभी कोई ना कोई अपराध कर रहे हैं? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, हम सभी अपराध कर रहे हैं। आयुर्वेद जगत कहता है कि हमारी जो बुद्धि है उसकी जो उत्कृष्ट स्थिति है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, जो अपने हित और अहित दोनों को सही तरीके से परख कर हमको किसी कार्य में प्रेरित करती है। अगर वो प्रज्ञा हमने सही तरीके से प्रयोग में ली तो हम अपराधी नहीं होते, और अगर हमने उस प्रज्ञा का सही प्रयोग नहीं किया तो वही प्रज्ञा हमसे तरह तरह के अपराध कराती है। और साथियों, इसी प्रज्ञा अपराध को आयुर्वेद में समस्त बीमारियों का सबसे प्रमुख कारण माना गया है। आज के समय में जब हमारे व्यवसाय, हमारी बहुत तरीके की जो व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, उसमें एक व्यक्ति 39 तरीके के प्रज्ञा अपराध, जिनको हम आवेग कहते हैं, प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में कर रहा है। मैं यहाँ विशेष तौर पर साथियों आपको 3 ऐसे अपराध के बारे में बताना चाहूंगा कि जिनको अगर हम अपने जीवन में ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी, या यूं कहिए बहुत सारी बीमारियों का संग्रह लेकर आते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो पहला वो है चिंता, दूसरा है शोक और तीसरा है भय। जी हाँ साथियों, चिंता जो होती है वो हमारे भविष्य के को लेकर की जाने वाली बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं होती हैं जो हमें अपने बुद्धि या प्रज्ञा में स्थिर नहीं रखने देती। शोक हमारे पास्ट में होनी घटनाओं से संबंधित ऐसी चीजें होती हैं जो हमको अपनी किसी भी व्यथा या परेशानी से निकलने नहीं देती। और भय वर्तमान में हमारे जो जीवन है उसको इतना समुचित स्थिति में ले जा रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में आनंद नहीं ले पाते। जी हाँ साथियों, ये चिंता, शोक और भय, ये हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के सुख को छीन लेते हैं और हमें बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि आयुर्वेद की एक परंपरा रही है कि अगर हमको इस आवेग या चिंता, शोक, भय से निकलना है तो आचार्यन अर्चेत, अर्थात हमें अपने आसपास ऐसे गुरु, मित्र या ऐसा वातावरण बना के रखना चाहिए जो हमको इन परेशानियों से निकाल सके। अगर हमारे शिक्षक, हमारे गुरु, हमारी परंपराएं हमको इसमें ले जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चिकित्सक की शरण में जाके हमें सिर्फ चिकित्सा नहीं करानी चाहिए, हमें चिकित्सक की शरण में जाके वैचारिक रूप से अपने आप को इससे निकालना चाहिए। यही आयुर्वेद की सत्वाजय चिकित्सा है। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि सिर्फ औषध से नहीं, विचारों से भी आयुर्वेद से जुड़े। धन्यवाद।